नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज रिपोर्टर में आपका स्वागत। मैं हूं नजीर मुलानी। खान साहब, समीर सर और जय सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे का क्या मकसद है? क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, बताइए। मुद्दा उठा है कब्रिस्तान का। तो पिछले 30 साल से वसई तालुका के मुस्लिम भाई और हमारे क्रिस्ती भाई कब्रिस्तान की जगह के लिए मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जीआर है कि जिस गांव में 500 के ऊपर अल्पसंख्यक समाज के नागरिक रहते हैं, वहां पर सरकार ने उनको 20 गुंठा जमीन दफन भूमि के लिए देना चाहिए। अभी उसी मांग को लेकर जब काम चल रहा था, उसके बाद सन सिटी में जो दीवानमान एरिया आता है, उसमें 176 नंबर सर्वे में सर्वधर्मीय दफन भूमि का काम चालू हो गया। उसके बाद वो कुछ लोगों ने उसमें, हम बोल सकते हैं कि दिक्कतें लाई। वो दिक्कतें महानगर पालिका ने ठीक तरह से काम नहीं किया, उसके लिए आई। अभी सभी लोगों के प्रयास से वो जो सर्वधर्मीय दफन भूमि है वो मंजूर भी है। वसई विरार के डेवलपमेंट प्लान में वो पहले से उसमें है। अभी आपको बताता हूँ कि 2 दिन पहले जो उमेड़ मान में जो बात हुई, तो अभी वसई स्टेशन एरिया में बहुत अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, जिसमें मुस्लिम भाई है, बाद में उसमें प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन भाई है। उनके पास अपने मरे हुए लोगों के लिए दफनाने के लिए जगह नहीं है। अभी सभी जगह जो है वो कोड़ीवाड़ा में है, जो पहले से ही फुल हो गई है। उसके बाद पापड़ी की जो है वहां पर दिक्कतें आ रही है। आपको बताता हूँ कि ऐसे स्टेशन एरिया से अगर किसी बॉडी को दफनाने के लिए वहां पर लेके जाने से बेहतर है सन सिटी का जो सर्वधर्मीय दफन भूमि की जो जगह है वो आउटसाइड है, एक तरफ बाजू में है। तो वो बहुत अच्छी तरह से वहां पर लोगों के लिए वो काम आएगी। और कोरोना बीमारी जो है, जो फैली है, जिसका जो मुसीबत आज समाज में आया है, उससे हम लोगों को कुछ तो छुटकारा मिलेगा कि वहां के बाहर वो बॉडी वहां पर दफनाई जाएगी। तो हमारा तो यही मानना है कि जो हमारी हक की जमीन है वो हमको मिलनी ही चाहिए, और म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में है। अभी पता चल रहा है कि सभी तरह से क्लियरेंस आ गए हैं, एनवायरमेंट की तरफ से क्लियरेंस आ रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, पिछली बार जो भी वहां पर हुआ, तो वहां पर हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं बताया ना कि वहां पर बॉडी ना दफनाई जाए, सिर्फ दीवार तोड़ने का ऑर्डर निकला था। बॉडी दफनाने के लिए वहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। और आज की तारीख में कोरोना के पेशेंट वसी विरार में बढ़ते जा रहे हैं, तो आज वो जगह की बहुत अहमियत बन गई है। वो जगह जल्द से जल्द म्यूनिसिपैलिटी ने दफनाने के लिए शुरुआत करने के लिए परमिशन देनी चाहिए। बहुत सारी शंकाएं हैं कि सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि को अब तक केस चल रहा है, या आपको मिसगाइड किया जाएगा कि वहां पे लिटिगेशंस है, वहां पे ट्रेसपासिंग मना है। ये सारी अफवाहें हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 134th मीटिंग ऑफ महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इसके अंदर साफ तौर पे उन्होंने एक लाइन मेंशन की है कि द साइट ऑफ प्रपोज्ड बरियल ग्राउंड और लैंड बेरिंग नंबर 176-177 एट विलेज दीवानमन इज सिचुएटेड आउटसाइड सीआरजेड। तो यानी कि नए सीआरजेड के प्लान के हिसाब से वो सीआरजेड में नहीं आती। साथ ही साथ कलेक्टर ऑफिस पालघर, इसने भी एक लेटर इशू किया है जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कि सर्वे नंबर 177-176 ऑफ विलेज दीवानमन ये वेटलैंड में भी नहीं आता है। तो मेरी महानगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये झांसा देना बंद कर दें कि वहां पे केस चालू है, जो कि नहीं है। और दूसरी बात, अब सही वक्त है कि हम इस जमीन को इस्तेमाल में लाएं, ताकि आज लोगों की सबसे बड़ी जरूरत यानी कि द डिग्निटी ऑफ द डेड, उनके मरने के बाद वाले अधिकार आप उन तक पहुंचा सके। श्री गंगाधरन डी जी से मेरी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेंटली विद 2 powers इन योर हैंड, आई थिंक आपको ये डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इस साल के बजट में भी ये चीज थी कि जल्द से जल्द इस दफन भूमि को बनाकर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए था। थैंक यू। परसों कोरोना की बॉडी लेकर जा रहे थे लोग जी। उसको लेकर उमेला मान के जो रहवासी थे वो रोड पर आकर, उनका ये मानना था, उनकी आपत्ति ये थी कि यहाँ से अगर बॉडी जाएगी तो हम लोगों को भी कोरोना हो सकता है। उनका कहना ये था कि जो पापड़ी की जो मेन जो रास्ता है वहां से लेकर जाना चाहिए। देखिए, ऐसा कोरोना कोई ऐसा जिस हिसाब से न्यूज में इसमें बताया जा रहा है, इसको सिर्फ अपने को ध्यान रखना है, अपने खुद के लिए, अपने परिवार को ध्यान रखिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्ती इसको जो है ना लोगों को वर्गलाया जाता है। समाज से एक ही अपील है कि आप आपस में मिलके रहिए और मिलके जो है इसका रास्ता जैसा निकालना चाहिए वैसा निकालिए। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो ये बीमारी चालू हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो, और जो तकलीफें परेशानियां जो बढ़ रही हैं लोगों की वो कम होना चाहिए।
और सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि इंसान जब पैदा हुआ है तो उसे मरना भी हक है, और मरने के बाद में भी उसको अगर दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। अभी 2 दिन पहले ऐसा न्यूज आया था, न्यूज के अंदर मैंने देखा भी था कि बापड़ी के अंदर काफी हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद में बॉडी को एम्बुलेंस में लेके आ रहे बॉडी को अंदर लेके जाने नहीं दिया, जिसके कारण ये बॉडी अभी कहाँ जाएगी। और आज हॉस्पिटल, अगर कब्रिस्तान के अंदर अगर बॉडी नहीं लेके जाएंगे तो बॉडी कहाँ लेके जाएंगे। हॉस्पिटल से जब बॉडी रिलीज होती है और एम्बुलेंस के अंदर जाती है तो एम्बुलेंस कब्रिस्तान के अंदर ही आना है। तो मेरा ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, मेरा सीधा आपसे महानगर पालिका से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। इससे पहले तो हमने काफी इसके लिए हमने आंदोलन किए, भूख में बैठे, तकलीफें लिए, परेशानी किए, काफी इस चीज के लिए आंदोलन किया, लेकिन अब मेरी हाथ जोड़ की गुजारिश है महानगर पालिका से कि सर्वधर्म दफन भूमि वो हमको दी जाए, और जितनी जल्दी हो सकता है दी जाए, और उसके अंदर जितने कोरोना पेशेंट हैं उनको दफनाया जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम।